गुड इवनिंग दोस्तों। आज हमारा बहुत इंटरेस्टिंग एक टॉपिक है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और वो भी जो टॉपिक है वो एक तरह से स्टोरी है। ठीक है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो हमारा प्रोफेशन है वो नर्सिंग प्रोफेशन है। जब नर्सिंग प्रोफेशन है तो हमें पहले ये जानना होगा कि नर्सिंग प्रोफेशन को लाने वाली कौन थी। जब हमें पता होगा कि लाने वाली कौन थी, तभी हम अपने प्रोफेशन को आइडियली हम अच्छे से जान पाएंगे। तो उन्हीं के बारे में आज हम लोग बात करेंगे, जो हमारे नर्सिंग की जन्मदाता है। जन्मदाता कहने का मतलब ये है कि उन्होंने इस नर्सिंग को जन्म दिया है, और उन्हीं के चलते आज ये हमारी जो प्रोफेशन है वो आइडियल है। और आज ये प्रोफेशन सब प्रोफेशन से यूनिक है। यूनिक क्यों है भाई? यूनिक इसलिए है कि यहाँ पर हम जीविकोपार्जन के लिए कमाते भी हैं, और कमाने के साथ साथ अपने दूसरे के लोग या अपने लोग सबको हम देखभाल करते हैं और किसी का जान बचाते हैं। जब हम किसी का जान बचाते हैं तो कहीं ना कहीं हमें उनका एक दुआ मिलती है, जो कि एक दवा की तरह काम करता है। दवा और दुआ हमारा कहने का अर्थ इसलिए पड़ा मेरे को, क्योंकि हर प्रोफेशन में आदमी तो कमा लेता है, लेकिन दूसरे का भला नहीं कर पाता है। और साथ ही साथ ये प्रोफेशन इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली कहने का मतलब क्या है कि हम डायरेक्ट हम उनको हम हमारी मेन मोटो होता है पैसा कमाना। सबको पता है ये चीज़ है कि सब लोग चाहता है कि दो पैसा हम कमाएं और अपने फैमिली को आगे की ओर प्रोसीड करें और अपने अपने लाइफ को भी आगे की ओर बढ़ाएं। लेकिन इतना के बावजूद भी हम इनडायरेक्टली हम पैसे के साथ साथ एक सामान्य कमा लेते हैं। सामान्य मतलब क्या? कि जब हम किसी को हेल्प करते हैं, जब हम किसी को केयर करते हैं, तो इनडायरेक्टली वह हमें आशीर्वाद देता है। और आशीर्वाद जो है हमारे लिए बहुत प्रमोट करता है, हमारे गोल को अचीव करने में क्या करता है, मदद करता है। तो हाँ, आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे, उसी के बारे में बात करेंगे जिन्होंने ये हमारे नर्सिंग को दिया। और आज इस नर्सिंग प्रोफेशन एक ग्लोबली एक्सेप्टेड प्रोफेशन हो गया है, जिसमें हर लोगों का अपना काम, अपना कर्तव्य सब एक दूसरे के लिए निर्भर होता है। दूसरे मतलब क्या है कि हम अपना कार्य किसी मरीज के लिए अपने आप को न्यौछावर कर दिए होते हैं। अपना हमारे पूरी लाइफ, हमारा पूरी जिंदगी एक दूसरे की भलाई के लिए ही बीता होता है या बीतता है। यहाँ तक कि हमारा खाना पीना, रहना, सोना, घूमना, बैठना, ये सब कुछ हमारा एक मरीज, एक पेशेंट की भलाई पर ही डिपेंड करता है। क्योंकि हर समय हम इस नर्सिंग के बारे में ही सोचते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ है इस नर्सिंग से ही हमें मिलती है। तो ये चीज़ एक्सेप्ट कब होता है? जब हम प्यार से, भावना से, अनकंडीशनल, जब हम किसी को मदद करते हैं। हमें डिग्री ले लेना ही बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है, हमें उस चीज़ों को फॉलो करना भी काफ़ी ज़रूरी होती है। तो फॉलो कब करेंगे? जब इस सभी चीज़ों के बारे में हम समझेंगे। तो आइए बिना देरी किए हुए एक कहानी है, जो कि इस नर्सिंग की जो जन्मदाता थी उन्हीं का है। आज हम उनके बारे में बात करेंगे, और ये वीडियो आपका जो है 2 एपिसोड में होगा। आधा जो है उनका जीवनी आदि के बारे में बात करेंगे, और फिर इस एपिसोड में बात करेंगे, और दूसरा जो है कुछ चीज़ें जो है अगला एपिसोड में बात करेंगे। तो मैं चंदन पाठक, आज आपको हम
एक सिंपल में, इजी वे में कहानी को आगे की ओर बढ़ाते हैं। अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब, शेयर, लाइक और अच्छे अच्छे कमेंट ज़रूर करेंगे, जो कि हमारे लिए क्या करता है कि मोटिव लाने का काम करता है, जिससे हमें और भी काम करने में हमें क्या मिलती है, खुशी मिलती है। ठीक है, तो देखिए हम आज स्टार्ट करते हैं। आपको ये चीज़ें पता होगी, जब किसी की शादी होती है तो उनकी पहली चीज़ें ये होती है कि शादी के बाद हमें कहीं ना कहीं हनीमून मनाने जाना है। और ये पहले से ही प्लानिंग हो जाती है। और समझिए कि ये बहुत पहले की बात कह रहे हैं। बहुत पहले का मतलब क्या हुआ कि 1818 से भी पहले की बात हम बात कर रहे हैं। उस समय भी ये जो शब्द है हनीमून की, वो एक्सेप्टेड थी। ठीक है, उस समय की बात करते हैं। उस समय क्या था, तो उस समय जो है, उस समय भी लोग जाया करते थे। कोई एक दिन के लिए जाता था। आज भी वही चीज़ें हैं, उस समय भी वही चीज़ें थी। कोई एक दिन के लिए जाता है, कोई 2 दिन के लिए जाता है, कोई 15 दिन के लिए जाता है, कोई 30 दिन के लिए जाता है, कोई कोई तो 1 साल के लिए भी जाता है। वो सब कुछ डिपेंड करता है हमारे पास पैसा कितना है, हम अपने आप को कितने समय तक अफोर्ड कर सकते हैं। ये सब कुछ जो है उसी पर डिपेंड करता है। ठीक है, उसके बाद उसी फैमिली के बारे में हम आज बताने जा रहे हैं, जो वो अपनी लाइफ में शादी के बारे बाद हनीमून जाने के लिए प्लानिंग की थी। ठीक है, तो इसमें क्या था, हम बात कर रहे हैं वहीं एक ब्रिटेन की रहने वाली एक फैमिली थी। फैमिली थी जिनका नाम फैनी और विलियम नाइटिंगेल था। और शादी के बाद इन लोगों ने प्लानिंग किया कि हमें हनीमून मनाने के लिए कहीं बाहर जाना है। तब इन्होंने प्लानिंग करते करते इनके दिमाग में आया कि इटली बहुत अच्छा जगह है, जहां हमें हनीमून मनाने क्या करना चाहिए, जाना चाहिए। तब इन्होंने क्या किया, ये 1818 की बात हम कह रहे हैं, ये दोनों लोग शादी किए थे। उसी समय शादी के 2 दिन बाद हनीमून के लिए घर से छोड़े और इटली के लिए ये लोग क्या हो गए थे, रवाना हो गए थे। जब ये इटली गए तो इटली इनको इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि वो फिर अपने घर जाना ही भूल गए। और वहां पर इन्होंने 4 से 5 साल तक उसी जगहों पर इन्होंने रहा। उसी बीच इनकी 2 बेटी हुई, 2 बेटी हुई। और जो दोनों बेटी में जब जैसे ही 1 साल बीता तो एक बेटी हुई। और वो जो बेटी थी, उनकी जन्म इटली के नेपल्स शहर में हुआ। इसलिए बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे, माता पिता ने इनको नेपल्स का नाम दे दिया। फिर 2 साल बीतता है, फिर और एक लड़की हुई, जो जब ये नेपल से घूम करके वो फ्लोरेंस में रहने के लिए गए थे, तो वहीं पर एक लड़की हुई, जिसका नाम इन्होंने यहाँ पर भी बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे, फ्लोरेंस का नाम रख दिए, जिसको आज हम लोग फ्लोरेंस नाइटिंगेल के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये चीज, क्योंकि जहां जहां ये 2 जगह गए, दोनों जगह जो है उस जगह के शहर के नाम से ही अपने दोनों बेटी का नाम रख दिए। उसके बाद जो है क्या है कि, और इन इन लोगों भी, यही इन लोगों का सोच था, 2 परिवार सुखी परिवार ही होता है, और 2 के ज़्यादा और बच्चे की कोई इनकी ज़रूरत नहीं थी। तो फिर अपना जो है परमानेंट मेथड अपनाते हुए इसी 2 बच्चे पर उन लोगों रह गए। उसके बाद
दो ही बच्चे पर अपने ये क्या करिए, परिवार को पूरा कर लिए। अब समय बीतता गया। समय बीतते बीतते क्या हुआ कि अब ये लोग यही सोचे कि समय बहुत ज़्यादा निकल गया, 3 से 4 साल बीत गए। अब हमें अपने अपने जो है अपने जगह पर जाना चाहिए, यानी कि अपने देश अब लौटना चाहिए। क्योंकि अब ये बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। इन लोगों को पढ़ाई लिखाई के भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि हर माता पिता के लिए अपने बच्चे के लिए पढ़ाई लिखाई सबसे महत्व होता है। उसके बाद ही कोई चीज़ पर उनको ध्यान रहता है। ठीक है। तो हाँ, तो हमें इस दोनों बच्ची में से एक निपल्स थी और दूसरा जो है फ्लोरेंस थी। नेपल्स और फ्लोरेंस में हम नेपल्स की कहानी नहीं बात कर रहे हैं। आप समझ पा रहे होंगे कि हम उसी शख्स की बात कर रहे हैं जिनकी बदौलत आज हमारी प्रोफेशन है। और आज हमारी प्रोफेशन को सभी लोग क्या करते हैं, कद्र करते हैं, नाम लेते हैं। और आज हम अपने गर्व से बोलते हैं कि आज हम एक नर्स हैं। उन्हीं के पूरे स्टोरी यहीं से हमारी क्या होती है, स्टार्ट होती है। ठीक है। अगर हम बात करें 1820 के आसपास की समय थी और लड़की जो है, ये जो लड़की है धीरे धीरे पल रही थी, बढ़ रही थी और इनका उम्र भी धीरे धीरे बढ़ रहा था। फिर उसके बाद जिस घर में वह उनकी जन्म हुई थी, आप शुरू से ही समझ में आपको आ गया होगा कि एक रईस घर की थी। रईस मतलब होता है धनाढ़ घर की थी। उनके पास पैसों की कमी नहीं थी, उनके पास कोई दिक्कत नहीं था। उस घर में बढ़ रही थी और इनकी जो फैमिली भी बहुत बड़ी सी फैमिली थी। तो फैमिली थी जिसमें अगर हम आपसे कहें कि इनकी जो माँ थी, उनके 9 भाई बहन थे। तो आप समझ पा रहे होंगे। और 9 भाई बहन में भी सबके बच्चे थे। तो आप समझ पा रहे होंगे कि कितने लोग थे घर में। तो बच्चे होते हैं, उनको खेलने के लिए चाहिए। तो सबके साथ वो थे, सब लोग आपस में मिलते थे, सब लोग आपस में खेलते थे और मौज मस्ती से अपना समय क्या हो रहा था, बीत रहा था। तो बीतते बीतते जो है, खेलते खेलते बीतते बीतते समय बीतता गया और ये फ्लोरेंस जो है धीरे धीरे जो है 9 साल की हो जाती है। और आपको यही बताना चाहेंगे कि पहले के समय में, जो पहले का जो समय था, उस समय में 9 साल 10 साल की उम्र में ही हर माता पिता अपने बच्चियों का शादी करा दिया करते थे। तो वैसे ही फ्लोरेंस के साथ भी होने वाला था, लेकिन हुआ नहीं। ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि वो तो शादी करने के लिए तो उनके माता पिता तो उनको बोले ही थे कि अब शादी करने का समय हो गया है, 9 साल की लड़की हो गई, अब समय ज़्यादा निकल रहा है। तो उन्होंने वहीं अपनी गांव के ही कुछ दूरी पर, यानी कि 20-25 किलोमीटर की दूरी पर जगह थी, वहाँ एक अच्छा खासा, वो भी रईस ही घर का एक लड़का था, उससे ये शादी करने के लिए ठान लिए लोग। जब ये बात फ्लोरेंस को पता चली तो फ्लोरेंस को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उनको था क्या कि हमें अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ करना है, कुछ ना कुछ हासिल करना है। जब ये चीजें उनको पता चली तो वे अपने माता पिता से आई और माता पिता से बोली, कि माता पिता से ही बोली कि हमें जिंदगी में कुछ करना है, कुछ हासिल करना है। प्लीज अभी हम शादी के बंधन में नहीं बंधना चाहते हैं,
क्योंकि हम अपनी लाइफ को, अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। जब अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे तो अपने ज़िंदगी में जो चीज़ हमने सोचा है वो चीज़ें हम नहीं कर पाएंगे। तब उनके माता पिता ने देखा, सोचा समझा और उनके बात को भी मान लिए। फिर उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, अपना पढ़ाई लिखाई कर लो, जो भी है। एक साल इतना दिन रुके, साल 2 साल और रुक जाते हैं। जब तुम पढ़ाई लिखाई कर लोगे तभी तुम्हारी हम शादी कर लेंगे। क्योंकि माता पिता भी बहुत ज़्यादा प्यार करते थे फ्लोरेंस से, बहुत ज़्यादा। उसके बाद जब ये फ्लोरेंस 9 साल की थी तो उनकी एक हैबिट थी, यानी हॉबी थी कह दीजिए, कि वो अपने साथ जो है एक डायरी लेकर चलती थी। डायरी लेकर मतलब क्या है कि डायरी लेकर अपने साथ चलती थी। उस डायरी में कुछ लिखती रहती थी और कुछ ज़्यादा कुछ नहीं। वो जब कोई मरीज का ट्रीटमेंट होता था या कोई नई चीज़ें देखती थी तो उसको तुरंत उस डायरी में लिख लेती थी और फिर उसके बाद जो है उस डायरी को अच्छे से पढ़ती थी। ठीक। फिर उसके बाद एक समय की बात है, जब वो 9 साल की थी, उसी समय क्या हुआ उसी समय क्या हुआ कि उसी समय क्या हुआ कि वहाँ पर क्या हुआ कि गांव में बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा लोग बीमार पड़े थे। उस समय इन्होंने उस डायरी की मदद से ही उनकी प्रॉब्लम को लिखती थी और उनके उपचार के बारे में कुछ सोचती थी। जो जो डॉक्टर या जो लोग वहाँ पर ट्रीटमेंट दे रहे थे उनके चीज़ों को फॉलो करती थी। उसके साथ अगर हम बात करें, उस समय जो पढ़ाई लिखाई के लिए अच्छे कॉलेज नहीं हुआ करते थे, छोटे मोटे कॉलेज थे, छोटे मोटे यूनिवर्सिटीज़ थी। और उसमें यूनिवर्सिटी के जो टीचर थे वो यूनिवर्सिटी में न पढ़ा करके जो बड़े बड़े लोग थे उन्हीं के लिए वो यूनिवर्सिटी थी, उनके वो घर जाते थे और उनके घर पर ही पढ़ाते थे। वैसे ही फ्लोरेंस भी बहुत ज़्यादा अमीर परिवार की थी, तो उनके घर पर भी वे जाते थे और उनको पढ़ाते थे। और उस समय क्या था कि जो उसमें लड़कियां थी, उस समय वो पेंटिंग, लड़कियों को ज़्यादा पेंटिंग के बारे में, डांसिंग के बारे में और अलग अलग क्रिएटिविटी के बारे में क्या किया जाता था, सिखाया जाता था। और वहाँ पर जो लड़के थे, लड़कों को जो है घर से बाहर रह करके क्या क्या कर सकते हैं, अपने घर को चलाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, उसके बारे में ज़्यादा सिखाया जाता था। फिर धीरे धीरे समय बीतता गया। फ्लोरेंस के जो है फ्लोरेंस के जो पिताजी थे उनकी पढ़ाई के बारे में सोचते गए कि अपने बच्ची को अच्छे से अच्छे जो है सिखा दें, अच्छे से अच्छे पढ़ा दें। तो इसलिए उनको अलग अलग जगहों पर भेजें, अलग अलग पढ़ाई के लिए भेजें। और वो जो है पढ़ाई भी अपना करती थी और पढ़ाई में इनको बताते हैं कि बहुत ज़्यादा मन लगता था। तो इसमें क्या था कि सबसे पहले ये बहुत पढ़ने में तेज थी, बहुत पढ़ने में तेज थी। तो उनके माता पिता ही कोशिश करते थे कि हम स्वयं पढ़ाएं। सबसे अगर बात करें तो उनके पिताजी बहुत मतलब यूनिवर्सिटी क्या ही एक प्रोफेसर थे और वो भी बहुत ज़्यादा पढ़ाने लिखाने में उनको इंटरेस्ट रहती थी। तो पहले जो है अपने लड़की को हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस इत्यादि पढ़ाते थे, लेकिन वो इतना तेज थी कि वो पढ़ाते थे और वो पढ़ भी लेती थी। और फिर उनका इंटरेस्ट पढ़ाई में बढ़ता गया। फिर वो धीरे 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 इनके अलावा वो केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, फिजिक्स आदि फिर पढ़ाना शुरू कर दिए। ये भी वो एकदम इंटरेस्ट से पढ़ती थी। ठीक है। उसके अलावा जो है पढ़ाई के साथ साथ फ्लोरेंस को लोगों को ख्याल रखना और ख्याल करना भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। और लोगों को सबसे ज़्यादा पढ़ाई के साथ साथ देखभाल करती थी। उसके बाद और जब उनकी माता कहीं जाती थी या कभी जो है
कहीं भी चैरिटी में जाती थी तो वो अपनी माता के साथ भी साथ साथ में जाती थी, या कभी कभी माता भी उनको लेकर के जाती थी। और जो फ्लोरेंस थे, उस चैरिटी में जब उनके माता जाती थी तो वो भी साथ साथ जाती थी, तो उनके साथ लोगों को केयर करना, उसके साथ साथ जो है लोगों को केयर करना, उनको ख्याल रखना आदि में उनको बहुत मज़ा आता था। उसके बाद यही समय ऐसे ही हेल्प करते चली गई, लोगों को, ज़रूरतमंदों को ज़रूरत की चीज़ें, सामग्री या जो चीज़ें हैं पहुंचाती चली गई। धीरे धीरे उनकी उम्र बढ़ती गई। अब वो पहुंच जाती है 17 साल की हो जाती है। जब वो 17 साल की होती है तो उस समय क्या था, उनके गांव में अचानक इन्फ्लुएंजा हो गया था। इन्फ्लुएंजा फैल गया था और उस इन्फ्लुएंजा में सिर्फ फ्लोरेंस और कुक को छोड़ करके, जो खाना बनाते थे उनको छोड़ करके, पूरे गांव घर सब लोगों में फैल गया था, सबको हो गया था। तो फिर इसको ट्रीटमेंट के लिए, केयर के लिए डॉक्टर्स आते थे, और वो डॉक्टर्स के साथ ये भी मिल करके हर चीज़ देखती थी, डॉक्टर को मदद करती थी, डॉक्टर को सपोर्ट करती थी। डॉक्टर जो जो करते थे वो करते थे, यहाँ मलहम पट्टी दवा देना सब कुछ करती थी। और जो जो ट्रीटमेंट, जो जो केयर जो लिख रहे थे उसको ये अपने डायरी में लिख लेती थी। फिर जब डॉक्टर चले जाते थे अपने घर, तो उस समय केयर देने का काम पूरे गांव को ये और कुछ लोग मिल करके ही करती थी, किया करती थी, और उनको मज़ा भी आता था केयर करने। और दूसरी चीज़ क्या है कि अगर हम दूसरी बात करें कि पढ़ाई लिखाई में तो मज़ा उनको सिर्फ बचपन में ही था। खूब मन लगा कर पढ़ती थी, खूब अच्छा लगता था पढ़ाई लिखाई में, किताबी नॉलेज बहुत बचपन में ही लिया करती थी। लेकिन जैसे जैसे उम्र बीता, वैसे वैसे उनको थोड़ा सा किताब से अलगाव होता गया और एक प्रैक्टिकल लाइफ में आना शुरू कर दी। प्रैक्टिकल लाइफ में मतलब ये हुआ कि लोगों को मदद करना, ज़रूरत चीज़ ज़रूरतमंदों को देना उनकी ज़िंदगी का एक महत्वपूर्ण पार्ट बन गया। एक जब वहीं फ्लोरेंस जो है 19 साल की थी, तो फ्लोरेंस को अलजबरा पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक पड़ा। जब वो अलजबरा के लिए बोली, अपने माता से, पिता से बोली, तो माता पिता बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए, और सबसे ज़्यादा तो माता हो गई। और माता बोली कि उम्र बहुत ज़्यादा हो गया, कितना दिन तक हम तुमको पढ़ाते रहेंगे। हर घर की बिटियां हैं, उनकी शादी हो गई, तुम्हारे साथ के लोग जो हैं, तुम्हारे साथ जिनका जन्म हुआ था सब लोग हैं, सबका जो है शादी हो गया, सब अपने घर चली गई। अब तुम्हारे ज़रूरी है, अब तुम्हारा भी शादी करेंगे और तुम भी अपने घर जाओ, अपने घर संभालो। लेकिन फिर भी फ्लोरेंस नाइटिंगेल ये बात को सुनकर उनको बहुत खराब लगा। फिर उन्होंने अपने माता से रूठ करके पिता के पास गई, क्योंकि हर लड़कियों को, आपको पता होगा कि लड़कियों को पिता ही प्यारे होते हैं, मम्मी से भी ज़्यादा। यहाँ तक कि लड़कों के लिए तो पिता से ज़्यादा माता ही प्यारी होती हैं। लेकिन उल्टा होता है यहाँ पर कि जो लड़कियाँ होती हैं उनके लिए पिता प्यारे होते हैं। जब कोई चीज़ नहीं मिलता है तो लड़कियों को यही लगता है कि हाँ, ये चीज़ मेरे से नहीं मिला, मम्मी से नहीं मिला, तो ये चीज़ तो पापा तो जरूर करेंगे। लेकिन कहाँ पता किसी को, सब लोग अपने वाइफ के आगे झुक जाते हैं। जब ये बात वैसे ही हुआ जो प्रैक्टिकल लाइफ या रियल लाइफ में होता है, अभी अभी के समय में जो होता है कि हर पति अपने पति अपने पत्नी के आगे झुक जाते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी होता है। यहाँ पर यही होता है कि अब ये चीज़ें जब अपने पिता से बोली, तो उनके पिता भी जा कर के उनसे, अपने वाइफ से बोले, लेकिन फिर भी उनकी वाइफ जो है उनको डांट देती है, और बेचारे वो चुप हो जाते हैं। अब जो है फ्लोरेंस को लगा, न एने के न ओने के हो गए, न माता सपोर्ट की, न पिता सपोर्ट की, अब हम किधर के रहे। फिर उसके बाद जो है वो रोने लगी, गलगलाने लगी। फिर उसके बाद
अपने बुआ के पास गई और उनकी बुआ ने उनको थोड़ा मदद देने का प्रयास किया। क्योंकि आपको पता है कि जब कोई मदद नहीं करता है तो कोई ना कोई कहीं से आ जाता है मदद करने के लिए। तो वहीं जो है, तो उसके बाद जो बुआ जो है उनको अलजबरा सिखाने के लिए ले गई और कुछ समय तक के लिए वो अलजबरा सीखी। फिर वहाँ पर उस समय कैसे भी हो, पिताजी तो इनडायरेक्टली, भले माता जी नहीं बोली थी लेकिन पिताजी इनडायरेक्टली अपने बच्चे को बहुत सपोर्ट करते थे, बहुत मानते थे। तो एक दिन क्या हुआ, वो अपने माता पिता से बोली कि पिताजी हमें मन है बगल वाला जो हॉस्पिटल है वहाँ जा कर के कुछ वहाँ के लोगों को मदद करने का मेरी इच्छा है। जब ये चीज़ें उनके पिता ने सुने तो उनको एकदम शौक लग गया। शौक इसलिए लगा क्योंकि ये रईस परिवार के थे। उस समय जो हॉस्पिटल की में जो केयर दिया जाता था, वो केयर लेने वाले थे वो गरीब लोग थे, जिनके पास न घर था, न दौलत थे, न कोई हेल्प करने वाले थे। जो लवारिस लोग थे उन्हीं की उस हॉस्पिटल में केयर होती थी। और वो लड़की इतना बड़ घर होकर के भी उनको केयर करने को सीख रही थी। तो आप भी सोच सकते हैं कि जब उनके माता पिता क्या सोचे होंगे। उनके माता पिता तो एकदम जब पैर से जमीन छटक गया, इस तरह की चीज़ें उनके दिमाग में आया। और वो ये कहती नहीं पिताजी, बगल में आप जो आपको जानते हैं अंकल, उनके ही हॉस्पिटल में जाएंगे और चीज़ें सीखेंगे। लेकिन वो जिद करने लगी कि हम वो जा कर के वहाँ ट्रेनिंग करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा पिताजी। जानबे करते हैं जो बच्चे जो है थोड़ा सा जो है रूठी होते हैं, तो मानते नहीं हैं बातों को। फिर कहाँ अपने लड़की के आगे पिता कहाँ बड़े हो पाएंगे। तो तुरंत वो बोले कि ठीक है जाओ, वहाँ जा कर के सीखना, लेकिन फिर जो है जो दिक्कत होगी तो किसी तरह का हमें बताना, फिर हम वहाँ से तुम अपना छोड़ करके अपना काम करना। उसके बाद जो है जब वो बोली, जब उसी बीच क्या हुआ था कि जब पिताजी ने ये सोचा तो बोला कि ऐसा तुम क्यों करना चाहती हो। तो उन्होंने यही कहा, लगी वो बताने कि हमें सीखना है, हमें ट्रेनिंग करना है, फिर एक संगठन बनाऊंगी और फिर संगठन बना करके लोगों को ट्रेनिंग देंगे और साथ साथ में जो लोग ट्रेंड होंगे उनको जो है सबको हेल्प करने के लिए अपने साथ ले जाऊंगी। तो ये सब सोचने के बाद उनके दिमाग में माता पिता का ये आया, ये छोटी सी लड़की ये कहाँ से सोच रही है इतना। ये तो सोचना बहुत मुश्किल चीज़ है, यानी कोई कौन ही इसके दिमाग में ऐसी चीज़ भर दिया। बहुत मुश्किल हो का सामना उन लोगों को करना पड़ा कि इतना कभी सोच नहीं सकती थी या इतना कहाँ से सोच रही है। वो शौक में चली गई। तब माता पिता को ये लगता है कि ये लड़की हमें समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेगी। इस तरह का चीज़ें हर पेरेंट्स के दिमाग में आता है अपने लड़की के प्रति। फिर भी जो है उसके, अब क्या करें, उसके बातों को मानना पड़ रहा था। उस समय जो है 5 स्टार कोई हॉस्पिटल नहीं थे, केवल गरीबों का ही इलाज हुआ करते थे। उसके बाद तब पर भी उनके माता पिता जो है इनके बातों को नहीं माने। तो फिर फ्लोरेंस धीरे धीरे डिप्रेशन में जाना शुरू हो गई, टेंशन में जाना शुरू हो गई। कभी कभी वो भी कहती थी कोई बात नहीं, हमको वहाँ नहीं आप लोग जाने देना चाहती हैं, हमें बगल वाले चर्च में तो भेज दीजिए। वहाँ जो नॉन्स हैं वो भी तो नर्स की तरह ही काम करती हैं, उनके साथ हम करेंगे, उनके साथ हम सीखेंगे और उनके साथ जो है लोग ज़रूरतमंदों को हेल्प करेंगे। तो इतना चीज़ें वो क्या है सीखेंगे, इतना चीज़ें वो सोचने के लिए जो है बोली। लेकिन तब पर भी उनके माता पिता तैयार नहीं हुए। वैसे ही वक्त बीतता गया और फ्लोरेंस भी एक अच्छी बेटी की तरह समय को फर्ज निभाती गई।
माता पिता का कोई दिक्कत न हो हमारे चलते। जब फैमिली फ्रेंड्स, घर वाले, बगल वाले जब कहीं जाते थे तो ये फ्लोरेंस भी बहुत ज़्यादा जिद करती थी। तो माता पिता को ये लगा कि मेरी बेटी बहुत ज़्यादा टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी इसमें वो रहती है, क्यों ना हम इसे उनके साथ घूमने के लिए जाने दें, जिससे कि वो बाहर के वातावरण में जाएगी, बाहर की जगहों पर जाएगी तो थोड़ा सा इसका माइंड एक्सप्लोर होगा, कुछ सोचेगी, कुछ समझेगी। हो सकता है कि इसका दिमाग कन्वर्ट हो जाए, शादी के लिए तैयार हो जाए। तो उसमें क्या हुआ, तो उन लोगों के साथ वो जो है फ्रांस में गई, इटली गई, ग्रीस गई, ये हर जगह गई। और वहाँ जाने के बाद जाकर के वहाँ के माहौल देखी। वहाँ जब भी जाती थी तो वहाँ हॉस्पिटल में ही जाती थी, किसी भी हॉस्पिटल, बड़े बड़े हॉस्पिटल, छोटे छोटे हॉस्पिटल में जाया करती थी। फिर यहाँ जो है क्या हुआ कि जब ये एक बार वो ही जब जर्मनी गई थी तो वहाँ पर उन्होंने, और जर्मनी में भी एक जगह है जिसका नाम डेसिडिफ्स है, वहाँ पर गई थी। वहाँ पर भी एक नर्सिंग इंस्टीट्यूट था, और इस नर्सिंग इंस्टीट्यूट में जो इनके साथ लोग गए थे उनको लेकर गए। जब वो नर्सिंग इंस्टीट्यूट में गई तो देख कर के वो बहुत खुश हुई, क्योंकि उनकी ज़िंदगी का एक मोटो पूरा होने वाला था, एक गोल पूरा होने वाला था। क्योंकि शुरू से ही उनका एक सोच था, एक उनका लक्ष्य था कि हम नर्सिंग में एक इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करें जहाँ हमें कुछ सीखने को मिले। फिर ये जो है, चूँकि उस समय उसका एक्चुअल कोर्स तो 2 साल का था, लेकिन ये इतने पढ़ने में तेज़ थे, उनको उनको 2 हफ्ते में ही सब कुछ के बारे में ज्ञान हो गया। फिर उसके बाद जब वो घर लौटती है तो बहुत खुश थी। उस समय जब माता-पिता जब उसको देखे, देख कर के एकदम भौंचक हो गए, कहें कि ये लड़की इतना टेंशन, डिप्रेशन में थी, इतना खुश क्यों है? फिर उसके बाद क्या हुआ, बहुत खुश थी, और उस और वो बहुत खुश खुश होने के कारण वो अपने माता पिता से हर बातों को शेयर करना शुरू की। जो मैडम जो फ्लोरेंस थी, लौटने के बाद एक मैगजीन में उसके बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लोर की, बहुत एक्सपीरियंस बताई कि उन्होंने वहाँ क्या क्या देखा था और क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, और जो जो वो 2 हफ्ते में उन्होंने वहाँ देखा था उसके बारे में उस मैगजीन में बताया। ठीक है। वैसे ही धीरे धीरे समय बीतता गया, फिर लोगों को वो हेल्प करती गई, लोगों को, ज़रूरतमंदों को ज़रूरत की चीज़ें देती गई। वैसे ही फ्लोरेंस इस बीच जब 30 साल की हुई थी, हो गई थी, उस समय जो 7 साल की उम्र में 7 से 9 साल की उम्र में जो उनका शादी होने वाला था, जो मंगेतर थे, वो मंगेतर को भी ये भूल गई और पूरी तरह से कही हमें अभी शादी नहीं करना है। यानी कि इस उम्र में, 30 साल की उम्र में, समझ लीजिए कि वो लड़का था, वो 30 साल तक उनका वेट किया। उसके बाद इन्होंने सीधे मना कर दिया। उसके बाद फिर वो लड़का अपना शादी किया और इन्होंने शादी से पूरी तरह से इनकार कर दिया। फिर उसके बाद फ्लोरेंस, उसी बीच अब धीरे धीरे क्या हुआ, उनके पेरेंट्स भी उनको सपोर्ट करना शुरू कर दिए थे। अब उसी बीच फ्लोरेंस फिर जो है जर्मनी पहुंच जाती है और वहाँ पर 3 माह की ट्रेनिंग करती है, और पिताजी भी यहाँ अब हेल्प करना शुरू कर दिए। जब वो जर्मनी जाती है तो जर्मनी, उनके पिता भी क्या करते थे, बहुत ज़्यादा हेल्प करते थे। उनको खाने पीने के लिए घर से कुछ सामानें जो हैं, पैसा है, वो भेजा करते थे। उसके बाद जो है जर्मनी वो गए। जर्मनी के बाद फिर उसके बाद जो है पढ़ाई लिखाई करने के बाद फिर वो लंदन गई, और लंदन जाने के बाद उन्होंने एक अस्पताल में गया जिसका नाम था एस्टेब्लिशमेंट फॉर जेंटल वोमेन ड्यूरिंग इलनेस। यानी कि उस हॉस्पिटल में सिर्फ जो जेंटलमैन थे, यानी राइसी लोग थे, यानी जिसके पास पैसा, धन, सब कुछ थे, उन्हीं लोग के लिए हॉस्पिटल था, वो गरीबों के लिए हॉस्पिटल नहीं था। जब यहाँ वो गई थी तो वहाँ उन्होंने देखा और सुना कि वहाँ का एक वैकेंसी खाली थी। वो जो वैकेंसी थी वो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का था।
और वहाँ जब इन्होंने देखा कि नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए वहाँ ये गई, तो वहाँ के लोग ये बोले कि नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का पद तो निकला है, लेकिन उस पद में कोई सैलरी नहीं मिलेगी, और यहाँ तक कि दाई या आपके साथ जो भी वर्कर्स काम करेंगे साथ में आपको लेकर आना है, और किसी को कोई भी पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन कहाँ, उनको तो सीखने का बहुत ज़्यादा क्रेज़ था, उनको पैसे से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि ऐसे भी वो पैसे वाली थी, ऐसे भी पेरेंट्स बहुत ज़्यादा उनको पैसे से सपोर्ट करते थे, उनको मज़ा आता था काम करने में। तैयार हो गई और अपना काम करना शुरू कर दी, क्योंकि जो भी जो है वहाँ पर जो है खर्च नहीं, उस कोई सैलरी भी नहीं लेती थी। और वहाँ पर जब गई, ये लंदन की हॉस्पिटल हम बताए हैं, जो ये है एस्टेब्लिशमेंट फॉर जेंटल वुमेन ड्यूरिंग इलनेस वाला जो हॉस्पिटल का ही पूरा नाम था, वहाँ पर गई। अब पूरी तरह से वो लंदन की ओर वो शिफ्ट हो गई, पूरे पेरेंट्स सब कुछ पेरेंट्स के साथ वो लंदन रहने लगी। उसके बाद जो है धीरे धीरे समय बीतता गया। अब उनका एक ये स्टोरी थोड़ा मोड़ लेता है, मोड़ ये लेता है कि अब धीरे धीरे वहाँ पर भी ज़्यादा दिन तक नहीं रही, सिर्फ 1 साल काम की, और 1 साल काम करने के बाद फिर उस वो हॉस्पिटल को भी उन्होंने क्या कर दिया, छोड़ दिया। और छोड़ने के बाद अब कुछ समय के बाद एक वार था जिसको क्रीमियम वार बोलते थे, उस वार में इन्होंने पार्टिसिपेट की। कहानी आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे का कहानी अगला एपिसोड में बात करेंगे, और इसके बाद का एपिसोड और ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। होप आपको समझ में आ रहा होगा, पूरा कहानी मज़ा आया होगा। वीडियो तो थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन इस कहानी का इंटरेस्ट करने के लिए हमने बहुत प्रयास किया, बहुत कोशिश किया, और हमारे प्रोफेशन का इस इंसान को हम नहीं समझेंगे तो हमारी जो प्रोफेशन है, हमारी जो नर्सिंग प्रोफेशन है, वो अधूरा है। और बचे हुए पार्ट को अगला वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। सब लोग जो हैं खुश रहें, सब लोग जो हैं अपने लाइफ में आगे अचीव करते रहें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। थैंक यू वेरी मच।